नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल डीप स्टडी बाई प्रीति यादव में। फ्रेंड, आज की जो हमारी क्लास है वो है भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, इसमें हम हमारी इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं हम उनके बारे में इसमें देखने वाले हैं। और आपको देखिए, ये जो हमारी क्लास है वो इंडिया के सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद क्लास है। इसमें आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एनटीपीसी, सीवीटी2, ग्रुप डी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसआई, ये सारे एग्जाम्स आपको टारगेट मतलब आप इसमें से सारे एग्जाम्स से इसे कवर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। इससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड, अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, हम इसमें पढ़ेंगे हमारे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। उनमें कौन कौन सी कहाँ मुद्राएं हैं, उनके राष्ट्रपति कौन हैं, संसद क्या बुलाते हैं, और वो पड़ोसी देश हमारी कौन कौन सी सीमाएं हमारे साथ साझा करते हैं हमारे राज्यों से। तो ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। देखिए, भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं। ठीक, कितने हैं टोटल? 9 देश हैं, जिनमें से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। टोटल कितने देश हो गए हमारे? 9 हो गए, जिनमें से 7 देश ऐसे हैं जिनके साथ हमारी स्थलीय सीमा लगती है। देखिए, स्थलीय सीमा कौन सी हो गई? ये हो गई हमारी स्थलीय सीमा, ये। ठीक है, ये जो सीमा है हमारी, जहाँ पर पानी नहीं है, तो ये हमारी हो गई स्थलीय सीमा। अब बात करते हैं हम कि कौन कौन से देश हैं जो स्थलीय सीमा करते हैं। एक बार मैप से देख लेंगे। देखिए, ये हमारा पाकिस्तान रहा, ये अफ़गानिस्तान रहा, ये चाइना रहा, ये नेपाल है, यहाँ पर भूटान है, और ये रहा म्यांमार। ठीक है, और यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा, ये हो गया हमारा बांग्लादेश। तो ये टोटल 7 देश हो गए जिनके साथ ये 7 देश हो गए टोटल जिनके साथ हम अपनी स्थलीय सीमा साझा करते हैं भारत के साथ। अब 2 ऐसे देश हैं जिनके साथ हमारी जलीय सीमा लगती है। तो जलीय सीमा कहाँ से लगती है? ये देखिए, ये हो गई हमारी जलीय सीमा। तो यहाँ पर आपको 2 देश देखने को मिलेंगे जो हमारे साथ जलीय सीमा साझा करते हैं। देखिए, ये एक हो गया श्रीलंका, और ये यहाँ पर हो गया, एक हो गया मालदीव। ठीक है, तो ये 2 देश हो गए जिनके साथ हमारी जलीय सीमा लगती होगी। उम्मीद है आपको जलीय और स्थलीय सीमा वाला ये कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो देखिए, चलिए इतना हो गया क्लियर। आगे देख लेते हैं अपनी हम कि कौन कौन से देश। अब हम इसमें एक एक करके देशों को पढ़ेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि वो देश हमारे किन किन राज्यों से अपनी सीमा को साझा करते हैं। पाकिस्तान के बारे में देख लेते हैं। पाकिस्तान भारत के 5 राज्यों, ठीक है, 5 राज्यों गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के साथ सीमा बनाता है। कौन से राज्य हो गए? 5 राज्य हो गए। देखिए डायग्राम में, देखिए ये रहा हमारा पाकिस्तान पड़ोसी देश। अब ये किन किन के साथ सीमा साझा कर रहा है? ये गुजरात के साथ कर रहा है, राजस्थान के साथ कर रहा है, यहाँ पंजाब के साथ कर रहा है, जम्मू कश्मीर के साथ कर रहा है, और फिर ये लास्ट में लद्दाख के साथ भी अपनी सीमा साझा कर रहा है हमारे देशों से। तो कितने देश हो गए? टोटल 5 देश हो गए ऐसे जिनके साथ ये अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, और देखिए इसकी जो लंबाई है, पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा की टोटल जो लंबाई है वो 3323 किलोमीटर है। भारत और, देखिए ये एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर नोट दिया हुआ है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का जो नाम है, जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है? रेड क्लिफ सीमा। ठीक है, देखिए ये जो आपको दिख रही होगी सीमा यहाँ पर, ये वाली, ये देखिए ये इस सीमा से डिवाइड होता है हमारा भारत और पाकिस्तान। इस साइड हो गया पाकिस्तान, इस साइड हो गया हिंदुस्तान। तो ये जो सीमा यहाँ पर ये है, उस रेखा को हम बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे देख लेते हैं अपना अगला देश। सॉरी, पहले इसी के हम पहले कुछ प्रतीक भी देखेंगे कि इसकी राजधानी क्या है, मुद्रा क्या है, इसकी संसद क्या है, इसकी चोटी, नदियाँ वगैरह भी इसमें हम देखेंगे। बहुत ही शानदार क्लास है हमारी, यानी कि बहुत ही अच्छे से आपको हम इसमें सारी चीज़ों को समझाएंगे पड़ोसी देशों के बारे में। देखिए, अब इसमें पाकिस्तान के प्रतीक भी देख लेते हैं, ये भी हमारे एग्जाम्स में पूछने को मिलती हैं चीज़ें। तो पाकिस्तान से स्टार्ट किया, इसकी राजधानी वगैरह देख लेते हैं। इसकी जो राजधानी है वो है इस्लामाबाद में।
इसकी मुद्रा जो है वो है पाकिस्तानी रुपया। जैसे हमारे भारत में क्या चलता है, रुपया चलता है, लेकिन कैसा, भारतीय रुपया। उसी तरीके से पाकिस्तान में भी रुपया चलता है, मगर वो पाकिस्तानी रुपया होता है। यहाँ की संसद का जो नाम है वो है नेशनल असेंबली। और यहाँ का जो राष्ट्रीय पशु है वो है मारखोर। ठीक है। राष्ट्रीय वृक्ष यहाँ का हो गया देवदार। राष्ट्रीय चिड़िया जो हो गई यहाँ की वो हो गई चूकन। राष्ट्रीय पुष्प जो है वो है जैस्मिन। और राष्ट्रीय भाषा हो गई यहाँ की उर्दू। ठीक है। हमारे यहाँ की जो राष्ट्रीय भाषा है वो कौन सी है, कौन सी है यहाँ की भाषा, अभी भी कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, लेकिन राजकीय भाषा हमारे यहाँ की जो है वो हिंदी है। ठीक। तो ये हो गई हमारे यहाँ की राष्ट्रीय भाषा, सॉरी पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा उर्दू हो गई। यहाँ का जो राष्ट्रीय फल है वो हो गया आम। और राष्ट्रीय खेल जो है वो हो गया यहाँ का हॉकी। हमारे यहाँ का भी राष्ट्रीय खेल क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई पाकिस्तान से संबंधित। अब देख लेते हैं इसकी चोटी वगैरह भी इसमें पढ़ लेते हैं कि पाकिस्तान की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है तिरीच मीर। ठीक है। कौन सी है, तिरीच मीर, जिसकी ऊंचाई जो है 7,690 मीटर ऊंची है ये। ठीक। इसकी जो सबसे लंबी नदी है पाकिस्तान की वो है सिंधु नदी, जो हमारे इंडिया में भी है। इसका 40% जो हिस्सा है सिंधु नदी का वो हमारे भारत में आता है, और इसका 60% जो हिस्सा है वो पाकिस्तान के हिस्से में आता है सिंधु नदी का। तो यहाँ की सबसे लंबी नदी है वो सिंधु नदी हो गई। प्रमुख जो नदियाँ हैं यहाँ पर वो हैं सिंधु, चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, हुब और तावी। ये सारी नदियाँ यहाँ की हो गई पाकिस्तान की प्रमुख नदियाँ हो गई। क्लियर। पाकिस्तान से रिलेटेड मैंने इसमें सारी चीज़ें आपको करवा दी हैं, और उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए अब देख लेते हैं अपना अगला पड़ोसी देश। अगला देखते हैं कौन सा है। अगला जो पड़ोसी देश की हम इसमें बात करेंगे वो है हमारा पड़ोसी देश अफ़गानिस्तान। ठीक है। अब अफ़गानिस्तान को देखिए मैप में कहाँ पर है ये अफ़गानिस्तान, आपको ये यहाँ पर दिख रहा होगा। इस तरीके से यहाँ पर ये जो डायग्राम है वो आपको अफ़गानिस्तान यहाँ पर दिख गया होगा। चलिए बात कर लेते हैं अफ़गानिस्तान की। तो अफ़गानिस्तान लद्दाख के पीओके के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है। पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ये देखिए, वैसे ये जो इतना है वो क्या हो गया, कश्मीर हो गया। ठीक। इस कश्मीर में से भी एक हिस्सा है जिसे हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं, यानी जिस पर अब पाकिस्तान ने उसे हथिया लिया, उस पर पाकिस्तान का कब्जा है, लेकिन फिर भी ये हम अपना ही इसे देश का हिस्सा मानते हैं। तो इसीलिए इसे हम अपना हिस्सा मानेंगे। तो ये सीमा जो है यहाँ पर देखिए, ये जो टच हो रही है वो हो रही है अफ़गानिस्तान के साथ, इसीलिए इसे बोलते हैं कि ये पीओके से अपनी सीमा साझा करता है, जिस पर अभी पाकिस्तान का कब्जा है, लेकिन इसे भारत का ही हिस्सा माना गया है। जबकि जो इसकी सीमा की लंबाई जो साझा करती है वो है 106 किलोमीटर। सबसे कम अगर किसी देश के साथ सीमा साझा होती है हमारी, तो वो होती है अफ़गानिस्तान के साथ। ठीक है। और देखिए भारत और अफ़गानिस्तान के बीच जो सीमा है उसे क्या बोलते हैं, डूरंड रेखा। ये जो रेखा यहाँ पर आपको दिख रही है ये वाली, वो क्या होती है, जिससे भारत और अफ़गानिस्तान अलग अलग होते हैं, तो वो होती है हमारे एक डूरंड रेखा। क्लियर। चलिए आगे देख लेते हैं अब इसकी प्रतीक वगैरह के बारे में। अफ़गानिस्तान के देखेंगे यहाँ पर अफ़गानिस्तान के प्रतीक। ठीक है। यहाँ पर आ गया अफ़गानिस्तान के प्रतीक। चलिए देखिए यहाँ का जो राष्ट्रीय पशु है वो है स्नो लियोपर्ड। ठीक है। क्या है, स्नो लियोपर्ड। ये एक तरीके का चीता ही होता है। राष्ट्रीय वृक्ष जो है यहाँ का वो है अफ़गानी पाइन। ठीक है। और यहाँ की जो राष्ट्रीय चिड़िया है वो है गोल्डन ईगल। राष्ट्रीय खेल यहाँ का जो है वो है बुजकाशी। ठीक। और यहाँ का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो है ट्यूलिप। और यहाँ की जो राजधानी है वो काबुल है। और जो मुद्रा है यहाँ की वो अफ़गानी है। ठीक है। बाबर कहाँ से आया था, बाबर अफ़गानिस्तान से ही आया था हमारे भारत में। ठीक। चलिए, और बाबर का जो मकबरा है वो भी काबुल में ही बना हुआ है। चलिए ये हो गई अफ़गानिस्तान की कुछ चीज़ें। अब देखिए यहाँ देखिए सबसे लंबी नदी अफ़गानिस्तान की कौन सी है,
ये है हेलमंड नदी, ठीक है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? हेलमंड नदी। प्रमुख नदियां भी देख लेंगे साथ ही साथ। तो प्रमुख नदियां हैं यहाँ की अमू दरिया, काबुल, कुनार, जोहोब, खुर्रम, बारा आदि, ये यहाँ की प्रमुख नदियां हो गई। क्लियर हो गया आपको चीज़ें? अफगानिस्तान से संबंधित जो भी चीज़ें यहाँ पर पूछी जा सकती हैं वो हमने सारी इसमें कवर कर ली हैं। चलिए देखेंगे अपना अगला देश पड़ोसी। अगला जो पड़ोसी देश है वो हमारा बांग्लादेश है। देखिए क्लास बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप चाहते हैं इसी तरीके की और भी सारी क्लासेस को सुनना या फिर आप डेली इन्हें पढ़ना चाहते हैं यहाँ से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ हमारे चैनल पर आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलते रहेंगे डेली ही, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए अगला जो हमारा पड़ोसी देश है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश। अब बांग्लादेश जो है वो भारत के साथ 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। ये जो देश हैं, ये जो राज्य हैं, इनके साथ बांग्लादेश सीमा साझा करता है। बांग्लादेश कहाँ पर है? ये देखिए बांग्लादेश रहा, और ये यहाँ पर इनसे सीमा साझा कर रहा है अपने आसपास में बसे राज्यों से। भारत की सबसे बड़ी स्थलीय जो सीमा है वो बांग्लादेश के साथ ही है। सबसे कम सीमा किस देश के साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ। और सबसे अधिक जो सीमा है वो किसके साथ लगती है? वो लगती है बांग्लादेश के साथ, जिसकी लंबाई 4096.7 किलोमीटर है, ठीक है। कितनी है? 4096। और अफगानिस्तान के साथ कितनी है? मात्र 106 किलोमीटर है। बांग्लादेश व भारत के बीच की सीमा दुनिया की 2 देशों के बीच 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। जो हमारे भारत और भारत और बांग्लादेश के जो बीच में जो सीमा रेखा है वो दुनिया में 2 देशों के बीच में 5वीं सबसे बड़ी सीमा है, यानी 5वें नंबर पर ये सीमा काउंट होती है। चलिए आगे देख लेंगे बांग्लादेश से रिलेटेड कुछ और भी चीज़ें। देखिए बांग्लादेश दक्षिण एशिया का एक ऐसा देश, ठीक है। बांग्लादेश दक्षिण एशिया का एक ऐसा देश है जो भारत व म्यांमार के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। भारत के साथ भी सीमा बनती है और म्यांमार के साथ भी सीमा बनती है। अब देखिए यहाँ की जनसंख्या देख लेंगे एक बार। तो ये जो जनसंख्या है वो है 16,13,76,708, ठीक है। ये और विश्व में इसका 8वां स्थान है, ठीक है। किसका है? और दूसरा स्थान हमारे भारत का है, और पहला जो स्थान है जनसंख्या के मामले में तो वो किसका है? चीन का है। चलिए फिर देखिए क्षेत्रफल देख लेते हैं। इसका क्षेत्रफल जो है वो है 1,48,460 वर्ग किमी। और यहाँ की जो राजधानी है वो ढाका है, और यहाँ की जो मुद्रा है वो टका है, ठीक है। राजधानी ढाका और यहाँ की मुद्रा क्या है? टका है। अफगानिस्तान की मुद्रा क्या थी? अफगानी रुपया थी, ठीक। उसी तरीके से ठीक है, पाकिस्तान की क्या थी? पाकिस्तानी रुपया। तो उसी तरीके से अफगानिस्तान की जो मुद्रा है वो है टका। अब देखिए इससे संबंधित और भी चीज़ें लेकर आए हैं हम इसमें, वो भी देखेंगे। भारत के राज्यों में से कितनी सीमाएं साझा करता है, यानी किस किस राज्य से ये कितनी कितनी सीमाएं साझा करता है, ये भी हमने इसमें लिया हुआ है। पश्चिम बंगाल से करता है ये सीमा 2000 पश्चिम बंगाल से करता है ये 2217 किलोमीटर। मेघालय के साथ जो सीमा साझा करता है वो है 434 किलोमीटर, 43 किलोमीटर। अगला है मिजोरम के साथ सीमा साझा करता है 318 किलोमीटर। त्रिपुरा के साथ सीमा साझा करता है 856 किलोमीटर। और असम के साथ जो सीमा साझा होती है वह है 263 किलोमीटर। तो ये हो गई राज्यों के साथ जो सीमाएं ये साझा करता है। यहाँ की सबसे जो लंबी नदी है वो है सूरमा नदी, ठीक है, जिसे बराक नदी भी बोलते हैं। यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं वो हैं पद्मा, जमुना, तिस्ता, भद्रा, मेघना, फैनी, धालेश्वरी आदि। ये यहाँ की प्रमुख नदियाँ हो गई। बांग्लादेश की अगर प्रतीक की बात करें कि यहाँ के राष्ट्रीय चिन्ह कौन कौन से, तो देखिए राष्ट्रीय पशु जो है यहाँ का वो है रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है। अगला है यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष, तो राष्ट्रीय जो वृक्ष है यहाँ का वो है आम का वृक्ष, ठीक है। कौन सा है?
आम का वृक्ष है यहाँ का। अगला है हमारा राष्ट्रीय चिड़िया। यहाँ की अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय चिड़िया है ओरिएंटल मैगोपेरोबिन। ठीक है, क्या है? ओरिएंटल मैगोपेरोबिन। यहाँ का राष्ट्रीय अगर पुष्प देखा जाए तो वो है वाटर लिली। और राष्ट्रीय भाषा है बांग्लादेश की बंगाली। और ये जो राष्ट्रीय फल है यहाँ का वो है कटहल। और यहाँ का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। ठीक है। और अफगानिस्तान का जो खेल था राष्ट्रीय, मैंने क्या बताया था? बुजकाशी था। ठीक है। और पाकिस्तान का क्या बताया हमने? पाकिस्तान का बताया हमने हॉकी। चलिए, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। हमने आपको पाकिस्तान की भी सारी चीज़ें करा दी, अफगानिस्तान भी करा दी। अब हमने बांग्लादेश को भी पूरा कवर कर लिया। देखेंगे अपना नेक्स्ट पड़ोसी देश। अगला जो हमारा पड़ोसी देश है वो है चीन। चीन के बारे में इसमें हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। देखिए, चीन भारत के साथ 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है। एक और भी राज्य बताया मैंने, एक और देखो, एक था पाकिस्तान, कितने राज्यों के साथ? 5। बांग्लादेश 5, चीन भी 5, अफगानिस्तान मात्र 1 के साथ। ठीक है। तो ये 5-5, 3 लोग अभी 5-5 के साथ सीमा साझा कर रहे हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। तो लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। चीन आपको कहाँ दिख रहा है? ये देखिए, ये नीचे हमारा भारत का डायग्राम हो गया और ऊपर से ये चीन है। ये छुटकू से यहाँ पर नेपाल और भूटान भी आपको दिख रहे होंगे। तो ये 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। इसकी जो सीमा हमारे साथ लगती है उसकी जो टोटल लंबाई वो 3488 किलोमीटर है। ठीक है। और देखिए, भारत व चीन की सीमा का जो नाम है वो है मैकमोहन रेखा। कौन सी है? मैकमोहन रेखा। देखिए, ये यहाँ से जा रही है, ये इस तरीके से, ये वाली रेखा। ठीक है। तो ये रेखा कौन सी हो गई? मैकमोहन रेखा हो गई, जो हमारे भारत और चीन को आपस में अलग अलग करती है। चलिए, आगे इसके प्रतीक वगैरह देख लेंगे कि इसके कौन कौन से राष्ट्रीय चिन्ह वगैरह, ये भी इसमें पढ़ लेते हैं। यहाँ की राजधानी की अगर बात की जाए तो राजधानी यहाँ की है बीजिंग में। यहाँ की अगर मुद्रा देखें तो यहाँ पर चलती है रेन मिनबी। ठीक है, क्या चलती है? रेन मिनबी। चीन की संसद का जो नाम है वो है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। यहाँ का राष्ट्रीय पशु है गेंट पांडा। ठीक है, क्या है? गेंट पांडा। राष्ट्रीय वृक्ष यहाँ का जो है गिंगको। क्या है? गिंगको। यहाँ की राष्ट्रीय चिड़िया है रेड क्राउंड क्रेन। ठीक है, रेड क्राउंड क्रोन। राष्ट्रीय पुष्प की अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय पुष्प यहाँ का द प्योनी। ठीक है। और यहाँ की जो राष्ट्रीय भाषा है वो है मंदारिन। चीन की राष्ट्रीय भाषा क्या हो गई? मंदारिन हो गई। राष्ट्रीय फल की अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय फल यहाँ का कीवी है। और राष्ट्रीय खेल जो यहाँ पर देखा जाए तो वो है टेबल टेनिस। ठीक है, क्या हो गया? टेबल टेनिस यहाँ का राष्ट्रीय खेल। अब देख लेते हैं इसकी सबसे ऊंची चोटी। तो सबसे ऊंची जो चोटी है वो है ग्लेशियर ब्रह्म, जिसकी टोटल लंबाई 80 मीटर है। ठीक है, यानी 8080 मीटर इसकी टोटल ऊंचाई है, जो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे लंबी नदी की अगर बात की जाए तो वो है यांगत्जी। ठीक है, क्या है? यांगत्जी। और यहाँ की प्रमुख नदियाँ भी देख लेते हैं, मेकोंग, यांगत्जी, हुआंगहो और सांगपो। अजीब ही नाम है इसके। ठीक है, पढ़ने में भी अच्छे से बनते नहीं है। क्या है? मेकांग, यांगत्जी, हुआंगहो, सांगपो, इस तरीके यहाँ के नाम भी भाई बहुत अजीब होते हैं। तो ये हो गई हमारे चीन की जानकारी, जो कि हमने इसमें सारी चीज़ इसमें कवर की। अब देखेंगे अपना अगला पड़ोसी देश। अगला जो पड़ोसी देश है वो हमारा भूटान आता है। अब देखते हैं भी भूटान के बारे में यहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। तो देखिए, भूटान की अगर बात की जाए तो भूटान भारत के 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इनके साथ ही अपनी सीमा बनाता है। यहाँ से जो सबसे लंबी जो सीमा लगती है भूटान में, जो सबसे लंबी सीमा जिस राज्य के साथ लगती है वो है हमारा असम। असम के साथ ही सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। टोटल जो सीमा की लंबाई है सारे राज्यों की मिलाकर तो वो 699 किलोमीटर यहाँ पर सीमा लगती है। प्रमुख नदियाँ यदि यहाँ की देखी जाए तो मानस, द्रंगमीछू, बांगछू, मोछू, तोरसा-छू आदि ये यहाँ की प्रमुख नदियाँ हो गई। आगे देख लेते हैं इसकी प्रमुख चिन्ह वगैरह, यानी इसकी सांसद वगैरह भी देखेंगे, इसकी राजधानी वगैरह और इसके प्रतीक भी देख लेते हैं। तो देखिए, भूटान के
थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, फिर क्लियर दिखेगा इस तरीके से। तो भूटान की जो राजधानी है वो है थिम्पू। कहाँ पर है? थिम्पू में इसकी राजधानी है। और यहाँ जो मुद्रा चलती है वो है नगुल ट्रम। ठीक है, यहाँ का राष्ट्रीय पशु की अगर बात की जाए तो वो है तकिन। ठीक है, क्या है? टंकिन। और यहाँ के राष्ट्रीय जो वृक्ष है वो है साइप्रस का वृक्ष। ठीक है, यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष साइप्रस का वृक्ष हो गया। राष्ट्रीय पुष्प अगर देखा जाए तो यहाँ का हिमालयन ब्लू पॉपी है। और राष्ट्रीय जो भाषा है यहाँ की तो वो है दजोंगखा। ठीक है, क्या है यहाँ की राष्ट्रीय भाषा? दजोंगखा। राष्ट्रीय भाषा दजोंगखा। ठीक है, और यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है वो है तीरंदाजी। ठीक, राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी हो गया। अब इसकी चोटी वगैरह देख लेते हैं। सर्वोच्च चोटी जो है यहाँ की वो है गंगखर पुएंसम, जिसकी टोटल जो लंबाई है वो 75-70 मीटर, यानी 7,570 मीटर इसकी ऊंचाई है। सबसे लंबी नदी अगर देखी जाए यहाँ की तो मानस है। और प्रमुख नदियाँ यहाँ की मानस, द्रंगमीछू, बांगछू, मोछू, तोरसा आदि यहाँ की प्रमुख नदियाँ हो गई। तो ये हमने देखा भूटान के बारे में भी, हमने इसमें सारी चीज़ें कवर कर ली। अब बचा हमारा नेपाल। नेपाल भी एक बार देख लेते हैं। नहीं, नेपाल तो कवर हो गया। अब देख लेते हैं अपना म्यांमार। ठीक है, म्यांमार के बारे में देखेंगे यहाँ पर जरूरी चीज़ें। देखिए, म्यांमार जो है वो म्यांमार भारत के 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर व मिजोरम के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, कितने राज्यों के साथ? 4 राज्यों के साथ ही अपनी सीमा बनाता है। इसकी जो सीमा की टोटल जो लंबाई है वो है 1643 किलोमीटर। और यहाँ की राजधानी अगर देखी जाए तो वो है नेपिटा। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है वो है क्यात। ठीक है, अपने यहाँ जैसे कि क्या चलते हैं, अपने यहाँ पर रुपये चलते हैं, उसी हिसाब से यहाँ पर क्या चलते हैं? क्यात चलते हैं। बांग्लादेश में टका चलते हैं। तो सांसद के जो नाम है यहाँ पर, उसे सांसद को बोलते हैं असेंबली ऑफ यूनियन। यहाँ की सांसद का क्या नाम है? असेंबली ऑफ यूनियन। म्यांमार देश का जो प्राचीन नाम है वो क्या था? बर्मा था, यानी इसे हम पहले बर्मा बोलते थे, बाद में इसका नाम बदलकर म्यांमार रख दिया गया। आगे देख लेते हैं इससे संबंधित और भी चीज़ें, इसके राष्ट्रीय प्रतीक वगैरह भी देखेंगे। यहाँ का अगर राष्ट्रीय पशु है तो वो राष्ट्रीय पशु है यहाँ का बाघ। और यहाँ की जो राष्ट्रीय चिड़िया है तो वो है ग्रे पीफाउल, जिसे बर्मी मोर बोलते हैं। ठीक है, ग्रे पीफाउल जिसे बर्मी मोर बोलते हैं। यहाँ की राष्ट्रीय जो पुष्प है वो है पदौक। ठीक है, पदौक यहाँ का राष्ट्रीय पुष्प है। और राष्ट्रीय जो भाषा है यहाँ की वो है बर्मीस। ठीक है, क्या है? बर्मीस। राष्ट्रीय खेल यदि यहाँ का देखा जाए तो वो है चिनलॉन, जिसे केन वॉल भी बोलते हैं। सबसे ऊंची चोटी अगर यहाँ की देखी जाए तो वो है माउंट हाकुआवो। सॉरी, ये नहीं, इस तरीके से करना था, माउंट हक्वाओ। ठीक है, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी हो गई। और सबसे लंबी जो नदी है वो है यहाँ पर इरावती नदी। अब देखिए इसकी प्रमुख नदियाँ। प्रमुख नदियों में इसकी इरावती, मेकोंग, सितोंग, सोलविन, चिंदविन नदी आदि नदियाँ यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। ठीक है, म्यांमार आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, ये रहा। और ये इस तरीके से यहाँ पर ये सीमा यहाँ से साझा हो रही है हमारे इंडिया के साथ में। चलिए, देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि एक बांग्लादेश एकमात्र ऐसा देश है जो भारत और म्यांमार दोनों के साथ सीमा साझा करता है। तो देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये है हमारा बीच में बांग्लादेश। और ये यहाँ से इसके साथ भी सीमा साझा कर रहा है, यहाँ पर ये। और यहाँ से ये भारत के साथ भी सीमा साझा कर रहा है। ठीक है, तो दोनों देशों के साथ ये अपनी सीमा साझा करता है। चलिए अगला देखेंगे। सॉरी, सीमा लगती है। अगला आता है हमारा नेपाल। ठीक है, नेपाल के बारे में देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए, नेपाल भारत के 5 राज्यों उत्तराखंड, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। यानी ये भी 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ये रहा नेपाल। यहाँ की सबसे लंबी जो सीमा है वो लगती है बिहार के साथ में। सबसे अधिक सीमा किसके साथ? बिहार के साथ लगती है। इसकी जो लंबाई है टोटल, बिहार वाली नहीं, टोटल जो सीमा इसकी जो लगती है हमारे इंडिया में वो है 1751 किलोमीटर। यहाँ की राजधानी की अगर बात की जाए तो यहाँ की राजधानी क्या है?
काठमांडू। और मुद्रा जो यहाँ पर चलती है वो नेपाली रुपया चलता है। यहाँ की संसद का जो नाम है वो है संघीय संसद। ठीक है, तो ये हमने नेपाल के बारे में भी यहाँ पर देख लिया। अब इसके राष्ट्रीय प्रतीक वगैरह भी देखेंगे और यहाँ की सर्वोच्च चोटी और नदियाँ भी इसमें एक बार कवर करते हैं, फिर नेपाल भी हमारा क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ के राष्ट्रीय प्रतीक की बात की जाए अगर, तो राष्ट्रीय पशु जो है यहाँ का वो है गाय, और राष्ट्रीय पक्षी है वो है हिमालयन मोनल। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी हिमालयन मोनल। राष्ट्रीय पुष्प अगर देखा जाए तो है रोडोड्रेडोन, रोडेडेड्रोन, डेड्रोन। ठीक है, और राष्ट्रीय खेल अगर देखा जाए तो यहाँ का खेल है वॉलीबॉल। राष्ट्रीय भाषा है नेपाली। ठीक है, यहाँ की जो राष्ट्रीय भाषा है वो भी नेपाली ही हो गई। बंगाल की बंगाली थी, और वहाँ की अफ़गानिस्तान की अफ़गानी थी, और ये जो पाकिस्तान की थी वो थी उर्दू। ठीक है, चलिए, और चीन की मैंने क्या बताया आपके लिए, चीन की बताई थी मंदारिन। ठीक है, अब देखिए यहाँ की सर्वोच्च चोटी देख लेते हैं। सर्वोच्च चोटी है कि माउंट एवरेस्ट, और सबसे लंबी नदी है यहाँ की करनाली, जिसे हम भारत में घाघरा बुलाते हैं। देखिए यहाँ की प्रमुख नदियाँ जो हैं कोसी, नारायणी, गंडकी। ये वही कोसी नदी है जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, ये जो जब वहाँ पर ये कभी भी अपना रास्ता बदल लेती है, और बिहार से बहुत ज़्यादा मतलब इसकी प्रकोप से प्रभावित होता है। तो यहाँ की प्रमुख नदियाँ कोसी, नारायणी जिसे गंडकी बोलते हैं, करनाली जिसे घाघरा बोलते हैं, महाकाली, शारदा, बागमती, कंकई आदि जो नदियाँ हैं वो नेपाल की प्रमुख नदियाँ हो गई। चलिए आगे देखेंगे, अपना अगला जो देश आता है वो है श्रीलंका और मालदीव। देखिए हमने आपको बताया था कि 9 देश हमारे भारत के साथ टोटल सीमा साझा करते हैं, जिसमें 7 देश स्थलीय थे और 2 थे जलीय। तो स्थलीय वाले सारे देश हमने कवर कर लिए, अब बचे हैं सिर्फ और सिर्फ जलीय वाले। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, देखिए फिर से एक बार आपको समझाती हूँ कि देखिए ये जो इतना जो एरिया है जो भूमि के साथ अपनी सीमा साझा जो देश कर रहे हैं, इतना वाला ये हो गए हमारे स्थलीय देश। और ये जो नीचे का जो है वो इस तरीके से ये, ठीक है, ये ऐसे नहीं, ये कलर नहीं, दूसरा लेना पड़ेगा, ये वाला। ठीक है, ये देखिए ये, ठीक है, ये जो यहाँ से सीमा साझा कर रहे हैं जलीय सीमा के साथ, तो वो हो गए हमारे जलीय देश, जलीय सीमा वाले देश। ठीक है, तो हमने अभी स्थलीय सीमा वाले सारे कवर किए, अब बचे जलीय। तो जलीय सीमा कितने के साथ होती है, 2 देशों के साथ। कौन कौन से, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, तो अभी हम इन्हीं को एक बार देख लेते हैं। श्रीलंका व मालदीव देश के साथ भारत की जलीय सीमा लगती है। श्रीलंका और भारत पाक स्ट्रेट से अलग अलग होते हैं। ठीक है, कहाँ से अलग अलग होते हैं, पाक स्ट्रेट से अलग अलग होते हैं। कहाँ पर, देखिए यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं एक बार इस तरीके से, ये देखिए ये है यहाँ पर, ये पाक स्ट्रेट, ये यहाँ पर। ठीक है, ये जो वाटर है बीच में इंडिया के और श्रीलंका के, वहीं पर पाक स्ट्रेट है। ठीक है, वही पाक स्टेट की, यानी इस हिस्से पर, इस पानी पर किसका हक है, पाकिस्तान का। ठीक है, तो देखिए कहाँ थे हम, कि श्रीलंका व मालदीव देश के साथ भारत की जलीय सीमा लगती है। श्रीलंका और भारत पाक स्टेट से अलग अलग होते हैं। यहाँ की मुख्य राजधानी किसकी बता रहे हैं, श्रीलंका की। ठीक है, इसमें अभी हम सिर्फ श्रीलंका की चीज़ें अब देखेंगे, मालदीव की अगले वाले चैप्टर में है। तो श्रीलंका की राजधानी कहाँ है, जयवर्धनेपुरे कोट्टे। ठीक है, जयवर्धनेपुरे कोट्टे। और यहाँ की जो वित्तीय राजधानी वो कोलंबो। 2 राजधानियाँ हैं, एक मुख्य राजधानी कहाँ पर है, जयवर्धनेपुरे कोट्टे, और जो वित्तीय राजधानी है वो कहाँ पर है, कोलंबो है। उसी प्रकार से अगर हमारे भारत की भी 2 राजधानियाँ हैं, मुख्य राजधानी कहाँ पर है, नई दिल्ली में है, और अगर उसकी वित्तीय राजधानी की बात की जाए तो वो मुंबई में है। ठीक है, और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है वो है रुपया। ठीक है, यानी श्रीलंका में भी रुपया, अफगानिस्तान में भी रुपया, पाकिस्तान में भी रुपया, नेपाल में भी रुपया, और बांग्लादेश में तो टका चलता है फिलहाल, और श्रीलंका में भी रुपया। ठीक है, इतने सारी जगह पर रुपया ही चलता है। चलिए अगले देख लेते हैं हम इसके बारे में, श्रीलंका के बारे में और भी कुछ चीज़ें देखेंगे यहाँ पर। इसके प्रतीक देख लेते हैं श्रीलंका के, उसके बाद में हम बात करेंगे मालदीव की। ठीक है, तो श्रीलंका के जो राष्ट्रीय वृक्ष है यहाँ का वो है सिलोन
आयरनवुड, ठीक है, सिलोन आयरनवुड यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है। राष्ट्रीय पक्षी की बात की जाए तो सिलोन जंगल फॉल है यहाँ का। राष्ट्रीय पुष्प है ब्लू वाटर लिली, ठीक है, ब्लू वाटर लिली यहाँ का राष्ट्रीय पुष्प है। राष्ट्रीय खेल की बात की जाए तो वॉलीबॉल है। और राष्ट्रीय पशु अगर देखा जाए तो श्रीलंकन एलिफेंट है। और राष्ट्रीय भाषा यहाँ की सिंगली व तमिल है, ठीक है, सिंगली और तमिल यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है। सबसे लंबी अगर नदी देखा जाए तो यहाँ की महावेली नदी सबसे लंबी नदी है। और यहाँ की सर्वोच्च चोटी जो है, सबसे ऊंची चोटी माउंट पेड्रो, जिसे पिदरू ताला गला भी बोलते हैं। माउंट पेड्रो को पिदरू ताला गला भी बोलते हैं। इसकी टोटल जो लंबाई है वो 2524 मीटर ऊंची है। ये कितनी ऊंची है? 2524 मीटर ऊंची। प्रमुख नदियां अगर देखें यहाँ की तो महावेली गंगा, केलानी गंगा, यान ओया, देदरू ओया, महा ओया यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। आदि यानी और भी कुछ नदियां जो यहाँ की मेन नदियों में आती हैं। तो ये थी हमारी श्रीलंका भी हमने कवर किया। अब हम इसमें से बचाए सिर्फ और सिर्फ मालदीव, ठीक है, मालदीव के बारे में इसमें हम और देख लेते हैं। फिर हमारी आज की क्लास है बस यहीं तक थी आज की, फिर एंड हो जाएगी। तो देखिए मालदीव के बारे में देख लेते हैं थोड़ा कि मालदीव के प्रतीक, ठीक है, सर्वोच्च चोटी जो है वो बिलिंगली है। यहाँ की सर्वोच्च चोटी क्या है? बिलिंगली। और संसद का नाम है पीपल्स मजलिस। मालदीव की संसद का नाम पीपल्स मजलिस। और राजधानी यहाँ की माले, ठीक है। राष्ट्रीय पशु की अगर बात की जाए तो वो है येलोफिन ट्यूना। क्या है यहाँ का राष्ट्रीय पशु? येलोफिन ट्यूना। और राष्ट्रीय वृक्ष है यहाँ का कोकोनट पॉम। राष्ट्रीय पक्षी यहाँ का व्हाइट ब्रेस्टेड वाटर हेन। और राष्ट्रीय पुष्प यहाँ का पिंक रोज। राष्ट्रीय भाषा यहाँ की द्विवेही। और राष्ट्रीय फल है यहाँ का कोकोनट, ठीक है। तो ये भी हमने देख लिया अच्छे से। और देखिए आपको ये तो दिख ही रहे होंगे डायग्राम में कि ये यहाँ पर महाद्वीप रहा, मालदीव रहा, और ये रहा यहाँ पर श्रीलंका। ये इसका नीचे का हिस्सा है, ये वाला, ये, ठीक है, ये वाला हिस्सा हमने यहाँ पर बड़ा करके दिखा दिया है। और यहाँ पर ये देखिए मालदीव आपको दिख रहा होगा ये, और ये दिख रहा होगा आपको श्रीलंका। तो ठीक समझ में आई। देखो ये थी आज की हमारी क्लास। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत ही मेहनत से हमने इसमें सारी चीज़ें कवर करने की बहुत ही कोशिश करी है, जिसमें हमने पढ़ा हमारे भारत के पड़ोसी देश और उनकी राजधानियाँ, मुद्रा, वहाँ की संसद वगैरह, उनकी चोटी कौन कौन सी ऊंची है, ठीक है। इस तरीके से हमने इसमें सारी चीज़ें जानी। और कौन सा देश किन के राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, और कहाँ सबसे बड़ी सीमा लगती है। कौन से बताया मैंने? सबसे अधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। और सबसे कम सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ। तो देखिए ये हमारी आज की क्लास थी। कैसी लगी आपको ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी अगर आपको किसी और भी टॉपिक पर क्लास चाहिए तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उस टॉपिक पर क्लास लाने की पूरी कोशिश करूँगी। उम्मीद है आपको क्लास तो पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और लाइक भी करते जाइए वीडियो को। मिलते हैं एक अगली ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट और एक या फिर नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।